जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। जय जगन्नाथ। तो आज हम एक ऐसे उत्सव के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही भव्य है। उसका नाम है जगन्नाथ रथ यात्रा। तो जगन्नाथ क्या होता है? कौन है जगन्नाथ? क्यों मनाते हैं रथ यात्रा? क्या महत्व है रथ यात्रा का? कैसे सेलिब्रेट करते हैं इसे? तो ये सारे सवालों के जवाब है मेरे पास। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन जगन्नाथ भगवान, उनको तो सब पूछते हैं, लेकिन कैसे? कि हमें तो पता नहीं जगन्नाथ भगवान कौन है। और जगन्नाथ भगवान को बुद्धिस्ट लोग भी पूछते हैं। किस प्रकार से? स्माइलिंग बुद्धा। कुछ बुद्धिस्ट लोग जगन्नाथ भगवान को स्माइलिंग बुद्धा कहते हैं। कुछ निराकारवादी भी पूछते हैं। कैसे पूछते हैं? वो ऐसे पूछते हैं कि जैसे भगवान है, कैसी बड़ी बड़ी आंखें, बड़ा सा चेहरा, हाथ हाथ आड़ा टेढ़ा शरीर, वैसे वो मानते हैं कि ये तो हमारे ही जैसे है। तो ये निराकार है, ये परम ब्रह्म है, जो जगन्नाथ। तो उन्हें निराकारवादी भी पूछते। कुछ कबीले वाले उन्हें अपने कबीले का राजा नहीं मानते हैं। कैसे? वैसा मानते हैं कि जैसे कबीले वाले वो दिखते हैं, वैसे ही जगन्नाथ भी दिखते हैं, सेम है, इसलिए वो ऐसा मानते हैं। अच्छा, वैष्णव भी उनकी पूजा करते हैं। वैष्णव उन्हें अपना भगवान स्वयं श्री कृष्ण मानते हैं। सो इज ही हिमसेल्फ श्री कृष्ण? यस, वो स्वयं श्री कृष्ण। पर श्री कृष्ण तो ऐसे खड़े होते हैं ना, तो उन्हें हम श्री कृष्ण कैसे माने? वो तो पर्वत उठाते हैं, उनके तो हाथ भी है, पैर भी है, और छोटे छोटे आंख भी है। तो उनका तो गला भी है, उनका तो सब हमारे जैसा है। तो हम उन्हें श्री कृष्ण कैसे माने? तो उस पर भी शास्त्रों ने पुष्टि की है कि शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि श्री कृष्ण जब हर दिन द्वारका में स्मरण करते थे ब्रिजवासियों का, जब उन्हें याद करते थे, उनका चिंतन करते थे, उनके बारे में सोचते थे, तब वहाँ के सारे जो द्वारका वासी है, जो उनकी क्वींस है, रानियां हैं, उनको ऐसा लगता था कि ब्रिजवासी है कौन, वो क्या करते हैं जिससे भगवान बार बार उन्हें याद करते हैं, हमें भी जानना है। पर वो कैसे जानेंगी? इसीलिए सुभद्रा महारानी ने उन्हें कहा कि मैं बता सकती हूँ उन्हें, कौन उनके बारे में कौन बताएगा। बलदेव की मैया रोहिणी मैया के पास गए और उनसे पूछा कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि ब्रिजवासियों का प्यार श्री कृष्ण को लेकर कैसा है, क्योंकि उन्होंने तो देखा है। तो उन्होंने कहा, हाँ मैं बता सकती हूँ, लेकिन अगर श्री कृष्ण और बलदेव ने सुन लिया तो उन्हें इससे वो इससे शॉक में जा सकते हैं। तो इसीलिए आप उन्हें ना, उनको ये बात ना पता चले, इसीलिए कहा कि किसी को बोलिए कि वो बाहर जाके गेट पे चौकीदारी करे। तो सुभद्रा महारानी ने बोला कि मैं करूँ। तो वो गई और उन्होंने गेट के पास ऐसे हाथ रख के वो खड़ी हो गई कि कोई भी गेट के अंदर प्रवेश ना करे। तब जैसे वो लीला शुरू करने लगे, तो इतनी इंटेंस लीला थी, इतनी अब्सॉर्बिंग लीला थी, इतनी अच्छी, इतनी डिवोशनल लीला थी कि सभी हो गए कि वाह, कितना अच्छा बोला, और सभी एकदम उसके अंदर मंत्रमुग्ध हो गए, उसके अंदर खो गए। इनफैक्ट जहाँ सुभद्रा मैया थी, जहाँ वो गेट पे थी, वो भी वहां पर इतनी मंत्रमुग्ध हो गई कि उन्हें पता भी नहीं चला कि कब बलदेव और श्री कृष्ण उनके पीछे से की जो लीला है वो सुन रहे थे। और जैसे ही वो लोग सुनने लगे, इतनी इंटेंस और डिवोशनल लीला सुनकर श्री कृष्ण और बलदेव इतने शॉक्ड हो गए कि जैसे कोई शॉक्ड होता है तो वो कैसे ऐसे हो जाता है, हाँ, तो उसकी आंखें फट जाती है जैसे कोई शॉक होता है। वैसे ही श्री कृष्ण इतने अच्छे, इतने अच्छा उनको फील हुआ कि उनका बड़ा सा स्माइल, आंखें बड़ी हो गई, चेहरे वो एकदम, होता है ना कि जब हम कुछ बहुत सरप्राइजिंग चीज सुनते हैं और अच्छी होती है, तो हमारे मुंह पे बड़ी सी स्माइल आती है और हमें हमारी आंखें खुल जाती है। वैसा हुआ। और उसके उसे ही देखकर जैसे उनकी हाथ अंदर अंदर होने लगे, इतना ज्यादा इमोशनल, उन्होंने इतना इमोशनल इंटेंसिव बात उनसे कही।
और उनकी आंखें, उनका हाथ अंदर अंदर जाने लगा, पैर अंदर अंदर जाने लगा। और ये चीज देखकर जब सुभद्रा मैया ने देखा, तो जब उनका ऐसा हाल था, उन्होंने देखा, तो उनकी भी हाथ हमें नहीं दिखेगा उनका, सुभद्रा मैया का। जब वो जगन्नाथ और बलदेव के साथ रहती है तो उनका हाथ नहीं दिखता है हमें। वो इसीलिए, क्योंकि जैसे उन्होंने देखा कि उनके भाइयों का ऐसा ऐसा हाल हुआ, तो उनका भी हाथ पैर, और वो उससे ज्यादा शॉक हो गई। तो इसीलिए भगवान है। तो क्या उनका नाम हिंदू नाथ है? नहीं। तो मतलब वो सिर्फ भारतवर्ष के भगवान है। तो क्या उनका भरतनाथ है? नहीं। तो उनका नाम क्या है? जगन्नाथ। मतलब सब, सारे जगत, हमारे पूरे जगत के नाथ। तो वो ना सिर्फ हिंदुओं के भगवान है, ना सिर्फ भारत के भगवान है, वो सभी धर्म, राष्ट्र और पूरे जो यूनिवर्स है सबके भगवान है। अच्छा, अब एक और चीज है कि श्री कृष्ण तो हमने मान लिया, पर अभी भी ऐसा लग रहा है कि क्या वो सिर्फ श्री कृष्ण, वही श्री कृष्ण है कि नहीं? तो श्री कृष्ण का एक नाम है जिसे जगन्नाथ कहा जाता है। तो जगन्नाथ का नाम भी जगन्नाथ, श्री कृष्ण का नाम भी जगन्नाथ। तो जब दोनों का नाम जगन्नाथ है तो वो एक ही पर्सनालिटी है। और जैसा मैंने आपको बताया ये कथा के माध्यम से, श्री कृष्ण का जैसा स्टेट था, वो स्टेट को जगन्नाथ, मतलब उनका जो स्वरूप है जैसा, वही स्वरूप को हम जगन्नाथ के नाम से पूछते हैं। अच्छा, अब ये तो पता चल गया कि जगन्नाथ कौन है और क्यों वो उनका नाम जगन्नाथ है। तो अब ये पता करते हैं कि वो जगन्नाथ है तो उनका रथ यात्रा कैसे मनाया जाता है, मतलब कहाँ कहाँ मनाया जाता है। इससे भी पता चलेगा कि वो कितने फेमस है ना? तो जगन्नाथ का जो रथ यात्रा होता है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड मनाया जाता है। यानी वो, इनफैक्ट वो हर एक देश में, हर एक मंदिर में, ऐसे इस्कॉन मंदिर है, जितने इस्कॉन मंदिर है, हर एक मंदिर में, हर एक जगह वो जगन्नाथ रथ यात्रा मनाया जाता है। सिर्फ पुरी में, सिर्फ उड़ीसा में ही नहीं, पूरे विश्व में, हर जगह। इनफैक्ट पाकिस्तान में भी हर साल 12 जगन्नाथ रथ यात्रा होता है। एंड ओनली नॉट ओनली इन द पाकिस्तान, पर ऑल्सो इन चाइना। चाइना जो कि एक नास्तिक देश है, उधर भी मनाया जाता है। कैसे? वहाँ के जो सुंदर और प्यारे अच्छे भक्त हैं, वो जगन्नाथ रथ यात्रा निकालते हैं, समटाइम्स इंडोर भी निकालते हैं, ताकि किसी और को इस बात से तकलीफ ना हो। और हांगकांग में मनाया जाता है, जबकि वो इतना अच्छा स्टेट है, वहां पे भी मनाया जाता है। तो पूरे विश्व में जगन्नाथ रथ यात्रा मनाया जाता है। और जगन्नाथ रथ यात्रा पुरी में मनाया जाता है। तो क्या उनका नाम पुरीनाथ होना चाहिए? नहीं, क्योंकि वो जगन्नाथ है। कृष्ण सबके है, कृष्ण एक के है। और इसी से हमें फिल्म, भगवान कब तक मृत्यु लोक में रहते हैं? तो शास्त्रों में उक्ति आती है कि after the age of 10,000 years of Kali, the Lord of in the Shaligram form and Lord Jagannath will leave the land of the Bharat and go to Vishnu Lok। यानी जो ब्रह्मा जी का जो 100 साल है, जो 100 वर्ष है, और हमारे यहाँ का करोड़ों साल, हजारों साल है, उसमें से ब्रह्मा जी के 50 साल भगवान नील माधव के रूप में रहते हैं, और भगवान जी के 50 साल यानी नील माधव के बाद भगवान ब्रह्मा जी के 50 साल के हिसाब से वो जगन्नाथ के रूप में रहते हैं। और जगन्नाथ के रूप में कब तक रहते हैं? 10,000 years ऑफ आर ह्यूमन लाइफ। हमारे ह्यूमन लाइफ के हिसाब से 10,000 साल तक वो हमारे साथ, यानी कलयुग में रहते हैं एज जगन्नाथ। तो इसके हिसाब से अभी जो हमारे साथ जो भगवान जिस जिस उसमें है, जिस रूप में है, वो रूप सबसे ज्यादा जगन्नाथ का रूप है। तो हमें सबसे ज्यादा किसकी पूजा करनी चाहिए? जगन्नाथ की, श्री कृष्ण की, या नील माधव की? है तो वो एक ही रूप। जैसे आपका नाम हो सकता है जो आपकी मम्मी बोले, जो आपके पापा बोले, जो आपकी फैमिली बोले, और जो आपके ऑफिशियल लाइफ में हो। तो आपका नाम, ऐसे दो नाम हो सकता है, एक प्रोफेशनल और एक अनप्रोफेशनल, आपके घर वाले बोलते हो। डजंट मीन आपका नाम आपके उससे होगा कि मतलब अगर आपको कोई आपको अपने निकनेम से बुला रहा है,
तो आपका नाम वो भी है, मैं आपको उससे भी बुलाऊंगी तो भी आप सुनेंगे, और जब आपको आपके असली नाम से बुलाऊंगी तो भी आप सुनेंगे। वैसे भगवान तो एक ही है, बस नाम और रूप अलग अलग है। चाहे हम कोई भी भगवान, यानी अगर हम श्री कृष्ण की पूजा करें, जगन्नाथ की पूजा करें, नील माधव की पूजा करें, या श्री राम की पूजा करें, श्री विष्णु की पूजा करें, लेकिन है तो वो एक ही तत्व। इसीलिए आप चाहे कोई भी हरि तत्व यानी हरि की पूजा करें, है तो वो एक ही। अभी हमें ये तो पता है कि उनका मतलब वो कितने साल तक धरती पर रहते हैं, पर अब ये जानते हैं कि मतलब जो जगन्नाथ रथ यात्रा है वो सेलिब्रेट कैसे होती है और कितना अच्छा या फिर बुरा रहता है। तो जगन्नाथ रथ यात्रा इतनी ग्रैंड होती है कि वहां पर 15 to 20 lakhs लोग रहते हैं और ऐसे बढ़ते भी हैं। और वहां की एक महिमा है कि वहां पर जो प्रसाद बनता है वो ना ज्यादा होता है ना कम होता है। मतलब कोई अगर ज्यादा वहां ज्यादा लोग हैं उनको भी कम वहां पड़ेगा, और वहां अगर कम लोग हैं तो वो बचेगा नहीं, वो फिकेगा नहीं, वो उतना ही रहेगा जितने लोग रहेंगे। अब वहां पर ऐसा नहीं होता है कि ये लोग खाएंगे ये लोग नहीं खाएंगे, नहीं, वहां पर ऐसे बनता है कि जिस 7 मटकियां होती हैं, और ऐसे साइंटिफिकली देखा जाए तो सबसे पहले कौन सी पकेगी, सबसे नीचे वाली। सबसे नीचे वाला मटका सबसे पहले होगा गरम, उसके बाद में ऊपर वाले होंगे। लेकिन वहां पर साइंस भी फेल हो जाता है कि वहां पर सबसे फर्स्ट सबसे ऊपर ऊपर वाले मटका सबसे ज्यादा और सबसे जल्दी पकता है। ऐसे ही फिर नीचे ऑर्डर वाइज वो पकता है। और वहां की एक और महिमा है या फिर मिस्ट्री बोल सकते हैं कि वहां पर अगर आप मंदिर में प्रवेश करें या ना भी करें, आप अगर उसकी ध्वजा और अगर आप उसका चक्र देखें, जो सुदर्शन चक्र ऊपर है, वो आपको हर साइड से सेम ही दिखेगा। यानी अगर सुदर्शन चक्र आपको ऐसा दिख रहा है और अगर आप उसकी ये साइड फेसिंग पे हो तो आपको वो ऐसा नहीं दिखेगा, आपको फिर भी वो वैसे ही दिखेगा। और वहां पर हवा का जो बहाव होता है, यूजुअली हमारा सब कपड़ा हवा के बहाव से वही साइड फ्लो होता है, लेकिन जगन्नाथ का जो मंदिर है वहां की जो ध्वजा होती है वो हवा के अपोजिट साइड होती है, मतलब हवा के अपोजिट साइड ब्लो करती है। और वहां पर एक और चीज है, एक और बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि वहां वो जो मंदिर है उसके ऊपर कोई एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, कोई इवन कोई बर्ड भी वहां पर ऊपर से नहीं जाता, कि वो नहीं जा सकता। इतना प्रोटेक्शन और इतना पॉजिटिव ऑरा है कि वहां के ऊपर कोई भी बर्ड नहीं जाता। और वो इसीलिए नहीं कि वो नहीं जाता, वो इसलिए क्योंकि वो जा ही नहीं सकता। अभी बर्ड्स के पास तो मुंह नहीं है, अभी हमको बोले नहीं जाना है तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन बर्ड्स के पास, बर्ड्स को नहीं समझ में आएगा। बट देन टू वहां का ऐसा है कि वहां पे कोई भी ऊपर से कोई बर्ड फ्लो नहीं करता। तो ऐसे ही मेरे साथ भक्ति में आगे बढ़ने के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इस वीडियो का पार्ट 2 आएगा जिसके बारे में आपको पता चलेगा कि जगन्नाथ रथ यात्रा में कौन से फीचर्स होते हैं, मतलब हम कैसे पहचाने कि जगन्नाथ का ही रथ है, कि ये सुभद्रा का रथ है, कि ये बलदेव भगवान का रथ है। उसका आइडेंटिफिकेशन और एक प्रॉपर एक्यूरेट जो चीज है वहां पर जो लगती है, जैसे उसका चक्र, वो रथ, उसके पहिए, उसके बारे में वो क्या होता है, उसकी महिमा। अगर हम रथ यात्रा अगर हम देखें तो हमें उसका करोड़ों गुना फल मिलता है और हमारे जितने पाप हैं सब नष्ट हो जाते हैं। जैसे भगवान की बड़ी बड़ी आंखें हैं, और भगवान की बड़ी बड़ी आंखें क्यों है, ताकि वो भक्तों के दर्शन कर सके, भक्तों को देख सके, और जिसकी भगवान के ऊपर जिसकी दृष्टि पड़ जाती है तो वो तर जाता है। अच्छा, यूजुअली क्या होता है कि जब हमें बुखार होता है, हमारी तबीयत खराब होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन जब हमारी तबीयत ज्यादा खराब होती है तो डॉक्टर हमारे पास आता है। और कलयुग में यूजुअली क्या होता है कि प्यासा कुएं के पास आता है, पर कलयुग में ऐसा है कि कुआं ही प्यासे के पास आता है। यानी हमारा जो जो जगन्नाथ है
वो जगन्नाथ ऐसे हैं कि इतने करुणा करते हैं लोगों पर, इतनी कृपा करते हैं कि जगन्नाथ स्वयं बाहर आते हैं, जो जो उनके दर्शन ना कर सके वो भी करे। और वो इसीलिए क्योंकि जगन्नाथ का जो मंदिर है वहां पर कोई भी फॉरेनर या अदर रिलीजन देन, अगर कोई हिंदू नहीं है, अगर कोई सनातनी नहीं है, या अगर कोई जगन्नाथ मतलब जो हिंदू सनातनी नहीं है, वो मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसा वहां का रूल है और वो रूल को सब फॉलो करते हैं। तो वहां पर कोई भी अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। इनफैक्ट हमारी जो एक्स प्रेसिडेंट है, यानी जो हमारी इंदिरा गांधी थी, वो भी मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती थी क्योंकि उनका रिलीजन अलग था। और वो इसीलिए होता है कि जैसे सबके अंदर पोजेसिवनेस होती है, वहां के भक्तों में पोजेसिवनेस है कि वहां के शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि अगर कोई ऐसा कोई मतलब अगर कोई ऐसा है जो हमारे धर्म का नहीं है, अगर वो जाता है मंदिर के अंदर, अगर वो भगवान को चोरी कर ले, तो जहां पे भी वो लेके जाएगा तो वहां पे सब लोग आ सकते हैं। मतलब कोई भी कंडीशन में कोई भी लोग वहां जाके उसको मतलब देख सकते हैं। तो वहां पर जो चोरी करे ताकि ना चोरी करे और भगवान हमारे साथ सुरक्षित रहे, वहां के लोग भगवान को अपनी फैमिली जैसा मानते हैं। भले ही वहां पर ऐसा बोला जाता है कि वहां के लोग ऐसा मानते हैं कि जो हमारे रिलीजन का है यानी जो हिंदू है वो मंदिर में जाए तो ज्यादा अच्छा है। इसलिए भगवान हम पर कृपा करने के लिए ताकि दूसरे लोग भी दर्शन कर सके, भगवान साल में एक बार 9 दिन के लिए रथ के अंदर विराजते हैं और पूरे इलाके में घूमते हैं ताकि वो देख सके कि हर कोई मतलब भगवान के दर्शन के लिए ललायत होता है। अगर कोई ऐसा बोले कि नहीं हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, क्या करें हम बहुत बिजी हैं, तो कोई अगर बहुत बिजी है अपने काम में तो भगवान ये कहते हैं कि ठीक है मैं आ रहा हूँ, मैं आपको उतार दूंगा, आप लोग को बस मेरे दर्शन करना और कुछ नहीं। तो भगवान स्वयं उनके द्वार पर आकर उन्हें दर्शन देते हैं और ये चीज उड़ीसा में बहुत फेमस है। तो ऐसे ही मेरे साथ भक्ति में आगे बढ़ने के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। राधे राधे।